जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो आप और हम पाप करते हैं इसका मूल कारण क्या है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भाई कोई और आपसे गलत काम नहीं करवाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो आपका मन है ना, यही आपसे गलत कार्य करवा लेता है। उसके मूल में क्या है? इसके मूल में अज्ञान है। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भाई आप न चाहते हुए भी जो गलत काम कर लेते हो अर्जुन, क्योंकि यहाँ पर पूछते हैं कि कौन है ऐसा जो बलपूर्वक मुझसे इन कार्यों को करवा रहा है, क्योंकि मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, मैं इन पाप कर्मों को करना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी कोई है ऐसा जो बलपूर्वक मुझसे ये कार्य करवा ले रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई कोई और शत्रु नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि शत्रु बाहर है, तो भगवान कहते हैं कि शत्रु तो अंदर बैठा हुआ है। शत्रु तो काम रूप में, भगवान कह रहे रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है, ये जो आपकी इच्छाएं हैं ना, भगवान कह रहे यही शत्रु रूप में बैठी हैं और यही आपके शरीर का विनाश कर रही हैं, यही आपके जीवन को गलत की ओर ले जा रही हैं, यही आपके जीवन को पाप कर्मों की ओर ले जा रही हैं। तो भगवान कहते हैं भाई कोई और शत्रु नहीं है। आप और हम शत्रु बाहर समझ बैठते हैं कि भाई ये मेरा शत्रु है, तो शत्रु कौन है? अंदर है। भगवान कह रहे जो काम की इच्छा है ना, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई आप रजोगुण को कम करिए और सतोगुण को बढ़ाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। भगवान कह रहे शत्रु से, अगर आपको लगता है कि शत्रु से पार पाना है, अगर इस ये जो आपके अंदर काम रूपी शत्रु बैठा है, जो कामनाएं हैं, इंद्र तृप्ति है, जो आपको कभी सुख नहीं लेने देती हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई बड़े से बड़ा सुख भी आ जाए, उसको भी आप और हम आनंद से ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें जैसे ही कोई सुख आता है तो हमें ये चिंता लग जाती है कि कहीं हमसे छिन ना जाए, कहीं हमसे दूर ना हो जाए, तो हम उस सुख का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है आपकी काम की इच्छा। ये जो आपकी इंद्र तृप्ति नहीं हो रही, यही आपके दुख का कारण है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि इसका निवारण हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि इससे मुक्ति पालो, इस शत्रु पर विजय पालो, भगवान कहते हैं कि रजोगुण को आप कम करिए और सतोगुण को बढ़ाइए। मतलब भगवान कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को कम करिए और अपने जो जीवन है उसको परमार्थ में लगाइए। अपनी इच्छाओं को कम करिए, अपने जीवन में संतोष लाइए, अपने जीवन में धीरज लाइए कि हाँ इस कार्य को हो ही जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कि हम ये भी सुख पूरा कर ले, हम ये भी चीज़ ले ले। भगवान कह रहे कि अपने जीवन में जब आपके जीवन में संतोष आएगा, रजोगुण का मतलब क्या है? संतोष, धीरज इंसान रखता है। भगवान कह रहे जब ये आएगा तभी आपके जीवन में सुख आ सकता है, वरना ये जो आपके अंदर बैठा शत्रु है ये कभी भी आपको चैन नहीं लेने देता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई शत्रु का निवास स्थान क्या कहाँ है। यहाँ पर श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि ये जो काम रूपी शत्रु बैठा है, इसका निवास स्थान कहाँ है, कैसे कैसे आप इसको दूर कर सकते हो, कैसे आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप और हमें अगर किसी शत्रु को मारना है तो हमें ये पता होना जरूरी है कि वो कहाँ पर रहता है। जब आप और हमें ये खबर होगी कि ये यहाँ पर रहता है, इसका निवास स्थान ये है, तभी तो आप और हम मार पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई ये जो काम रूपी शत्रु है ना, ये आपको जो दिन भर चैन नहीं लगने देता है, जो आपको एक क्षण के लिए भी शांति नहीं लेने देता है। भगवान कह रहे वो जो काम रूपी शत्रु है वो कहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि वो जो शत्रु है वो कहाँ बैठा है, उसके निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य का अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। भगवान यहाँ पर कहे इंद्रियाणि मनः बुद्धि। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो काम रूपी शत्रु है ना, इसके 3 निवास स्थान हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके निवास स्थान कितने हैं? 3 निवास स्थान हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान बता रहे इंद्रियाणि मतलब आपकी इंद्रियां, और फिर दूसरा स्थान भगवान बता रहे क्या? मना मतलब मन, और तीसरा भगवान कह रहे बुद्धि। भगवान कह रहे ये काम रूपी शत्रु के निवास स्थान है 3। और भगवान कह रहे ये ऐसे काम को, ऐसे काम ये रूपी जो शत्रु है वो इस तरीके का मोह उत्पन्न करता है कि जीव के सारे ज्ञान को ढक लेता है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि एतः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो शत्रु है ना, ये क्या करता है कि ये सारे ज्ञान को ढक लेता है, मोहित कर लेता है जीव को, और जीव को यही लगने लग जाता है कि मैं देहधारी हूँ। वो अपने आप को कभी स्वयं को पहचान ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ये कौन है इसको मोहित करने वाला? ये काम रूपी शत्रु है। इस शत्रु ने मोहित कर रखा है, वो जीव अपनी सुध भूल गया है, वो अपने आप को भूल गया है कि मैं कौन हूँ। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन है इस काम रूपी, ये जो काम रूपी शत्रु को माना है, इसके निवास स्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भगवान कह रहे इंद्रियाणि मनः बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे भाई सबसे पहले इंद्रियां हैं, आपकी इंद्रियां, ये हैं काम के निवास स्थान। क्यों भगवान ने यहाँ पर कहा इंद्रियां? क्योंकि आप देखिए, अगर हमें कोई चीज़ की होती है, चीज़ लेने की इच्छा, तो कहाँ से होती है? आप अगर देखें तो कहाँ से होती है? जो हमारी इंद्रियां हैं वही तो। देखिए, आँख से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं कि हमने किसी चीज़ को, चाहे किसी व्यक्ति को देखें या किसी वस्तु को देखें, जब हम अपने नेत्रों से उसे देखते हैं तब हमें पाने की इच्छा होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जब हम किसी से कानों से सुनते हैं वार्ता किसी की, या हम ये सुनते हैं कि भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी मिल रही है, यहाँ पर हमने सुनी और हमारा लेने का मन कर गया। तो या हमने ये सुनी कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है, तो हमें भी उसे पाने की इच्छा हो जाती है। तो भगवान कह रहे भाई पहले तो आँखों से होता है, क्योंकि आप आँखों से जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे पाने की इच्छा होती है। जब आँखों से कोई सुंदर चीज़ देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, तब उसे लेने की इच्छा होती है। मन कहता है भाई इसको ले लो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई आँखों से देखकर, कानों से देखकर, एक होता है सुगंध, नाक से जब आप किसी चीज़ की सुगंध लेते हैं तब भी आप उस चीज़ को लेने का प्रयास करते हैं। जब आप जीभ से कोई चीज़ का स्वाद लेते हैं तब भी आप उसे लेने का प्रयास करते हो। जब आप किसी से, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, आपका यही कार्य करती हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही आपको चीज़ की ओर आकर्षित करती हैं। आप कैसे चीज़ को लेने के लिए चलते? आप और हम जो जाते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, तो या तो हमने उसके बारे में कानों से सुना होगा, या हमने उसको आँखों से देखा होगा, या फिर हमने उसका स्वाद लिया होगा, या उसकी गंध ली होगी, या उसे हमने मतलब जो कहते हैं कि त्वचा, मतलब जैसे आपने किसी चीज़ को स्पर्श करके देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो भगवान बताते हैं कि भाई 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इससे ही व्यक्ति चीज़ की ओर जाता है। इंद्रियां इसी से तो कार्य करती हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियाणी, भगवान ने कहा इंद्री, सबसे पहले ये काम के निवास स्थान क्या है? इंद्रिय है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही हैं जो चीज़ को दिखाती हैं। उसके बाद भगवान ने कहा इंद्रियाणी के बाद मनाह। तो मनाह यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा मनाह? क्योंकि आप और हमने किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को सुना, तो उसके बाद कौन कहता है आपसे लेने के लिए? आप केवल देख लें और देख करके आप वापस आ जाते हैं, पर उसके बाद कहता कौन है उसको लेने के लिए? मना। यहाँ पर आपका मन कहता है। अगर आपने किसी सुंदर चीज़ को देखा तो आपका मन कहेगा कि भाई इस चीज़ को प्राप्त कर लो, इस चीज़ को ले लो। चाहे आपने कानों से सुना होगा उस चीज़ को, तो भी ये इच्छा होगी कि भाई इस चीज़ को कब हमें देखने को मिले, कब मैं इसे प्राप्त करूँ। जिसके बारे में हमने चर्चा सुनी है उसको मैं कब देखूँ, कब प्राप्त करूँ। अब आप देखेंगे भगवान ने भी यहाँ पर कहा, तो यही तो कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं भाई पहली भक्ति तो मेरी श्रवण है। भगवान ने भी श्रवण कहा, क्योंकि देखिए आप और हमारे जीवन में संसार जिस ओर से आता है वो भी कहीं ना कहीं 5 ज्ञानेंद्रियां ही तो है, और भगवान भी जिस उससे आते हैं वो भी यही हैं। आप देखेंगे कि आप संसार की वार्ता सुनते हैं वो भी कान से सुनते हैं, संसार आपके अंदर कान से आता है, और भगवान की कथा आप सुनते तो भगवान भी कान से ही अंदर आते हैं। हम संसार को देखते हैं तो संसार देखने में सुंदर लगता है, और मन उसका ही चिंतन करने लग जाता है कि ये संसार की वस्तु है, व्यक्ति है, हमें कैसे मिले। और वैसे ही भगवान की जब हम वार्ता सुनते हैं, तो जब भगवान को देखते हैं तो भक्तों को भी यही होता है कि भगवान हमें कब प्राप्त हो, कब हमें मिले, ये इतने जो सुंदर भगवान हैं ये हमें प्राप्त कैसे हों। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि इंद्रियाणी, मतलब सबसे पहले ये इंद्रियां कार्य करती हैं। वो आप और हमारे जीवन में तो देखने में आ ही रहा है कि या तो कानों से सुन करके या आंखों से देख करके हमने इन चीज़ों को जो लेने का, जो इंसान बड़े बड़े घर ले रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ों को खा पी रहा है, तो उसने कहीं से तो सुना है, कहीं पे तो देखा है, तभी तो उसे लेने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भगवान कहते सबसे पहले तो इंद्रियां, उसके बाद
मना, भगवान कह रहे हैं मना, मतलब जैसे आपने इंद्रियों से देखा, आपने आंखों से किसी चीज को देखा, कानों से सुना, तो फिर मन ने उसका चिंतन शुरू कर दिया कि ये चीज मुझे कब प्राप्त हो जाए, कब जल्दी से जल्दी मुझे ये चीज मिल जाए। तो मन ने कहना शुरू कर दिया, मन ने विचार करना शुरू कर दिया, उसका चिंतन करना शुरू कर दिया कि मुझे ये चीज मिल जाए। उसके भगवान ने कहा बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धि, बुद्धि आपको ये बताती है, बुद्धि का कार्य ये होता है कि भाई ये चीज हमारे लिए भली है और ये चीज हमारे लिए बुरी है। तो पर भगवान कहते हैं भाई मन चिंतन करने में लगा, अब बुद्धि का विचार कब होगा? आप अगर बुद्धि से निर्णय लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप गलत निर्णय ले लेंगे, क्योंकि बुद्धि सही निर्णय कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मन ने जिस चीज का चिंतन कर रखा है बुद्धि उसी के अनुसार चल रही है। तभी आप देखेंगे कि जो भक्त होते हैं वो बुद्धि से निर्णय कभी नहीं लेते, वो विवेक से निर्णय लेते हैं। और विवेक कहाँ पर मिलता है? विवेक संतों के पास मिलता है, सत्संग के संग से विवेक जागृत होता है। तो यहाँ पर विवेक से जो निर्णय लिया जाता है वो बिल्कुल सही होता है। तो जो संत होते हैं, जो संतों की कथा होती है, उनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ सही है हमारे जीवन के लिए और ये चीज़ सही नहीं है। तो यही होता है विवेक, जब हम चीज़ों को सही गलत जांचना शुरू कर देते, जब हम ये देख लेते कि भाई ये चीज़ हमारे लिए, जब हम ये जान लेते हैं कि भाई अनुभव से संत अपना कहते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और जब इस चीज़ को हम भी जान लेते हैं तो वो विवेक के द्वारा हम भी सही चीज़ का निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो यहाँ पर बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तो बस चीज़ देख लेगी और मन चिंतन कर रहा है, तो जब मन उस चीज़ का चिंतन करता है तो बुद्धि उसी चीज़ को सही मान लेती है, उस चीज़ को सही मान करके वो उसी को ही लेने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग गलत करते हैं उनकी बुद्धि भी गलत ही कार्य करती है। वो ये नहीं कहते, जो गलत जिनके जीवन में सब कुछ गलत है वो कभी आपको ये कहते नहीं मिलेंगे कि भाई ये सब अच्छा हो रहा है। गलत लोग तो गलत का ही साथ देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भी वैसे ही होती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे का साथ देते हैं। तो यहाँ तो गलत सही की बात है, पर जो संत होते हैं, संतों के पास विवेक मिलता है, जहाँ पर हम ये गलत सही छोड़ करके परमार्थ का विचार करते हैं। अभी तो आप और हम क्या विचार करते हैं अपनी बुद्धि से कि ये भला है और ये बुरा है, इस चीज़ का विचार करते हैं। पर कोई भक्त कभी भला बुरे का विचार नहीं करता कि मेरे लिए ये भला है या बुरा है। वो ये कहता है कि पूरे संसार के लिए क्या अच्छा है उस कार्य को करना चाहिए। संत कहते हैं भाई अपने बारे में मत सोचो कि क्या भला हो क्या बुरा है, जो संसार के लिए अच्छा है उसी कार्य को करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो आपकी बुद्धि है ना, यही आपसे कार्यों को बिगाड़ती हो, संवारने का काम करती हो। भगवान कह रही जो आत्मा है इसके सबसे नज़दीक अगर कोई है वो बुद्धि ही है, बुद्धि ही कार्य करती है। इसकी पड़ोसन जो है ये बुद्धि ही है। बुद्धि ही आपको सही मार्ग दिखा सकती हो, बुद्धि ही आपको गलत मार्ग पे चला सकती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि भाई सबसे पहली कौन सी चीज़ है जिससे कि आपकी, जो भगवान ने कहा कि भाई इस काम रूपी शत्रु का जो निवास स्थान है, पहला क्या है? इंद्रियां, मतलब हमारा देखना कि हम किस चीज़ की ओर देख रहे हैं, हम किस चीज़ की ओर क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर इस काम रूपी शत्रु पर आपको नियंत्रण करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, आपको अपने देखने पर नियंत्रण करना है। आपको कुछ भी नहीं देख लेना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भगवान कह रहे फिर तो आपका काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि इंद्रियाणी, मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, अपने देखने पर नियंत्रण करो। कुछ भी मत देख लीजिए, कुछ भी मत सुन लीजिए। आप और हमारे जीवन में क्या होता है? यही तो होता है, हमारा जो मन होता है वो देख लेते हैं उठा करके, जो मन होता है वो सुन लेते हैं, जो मन होता है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हमारा जीवन बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या देखना है, जो मर्जी आ रही है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर आप कुछ गलत दृश्य देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप उस गलत दृश्य का चिंतन भी करेंगे, और जब आप उस गलत दृश्य का चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धि भी गलत हो जाएगी। और आप जानते हैं कि बुद्धि से ही पूरा शरीर चलता है, जो कार्य करती है वो बुद्धि ही करती है। तो यहाँ पर फिर आप उसका गलत निर्णय ही ले लेंगे। यहाँ पर अगर आप कानों से गलत वार्ता सुनेंगे तो गलत चिंतन होगा, और जब गलत चिंतन होगा तो गलत मार्ग पे ही आपका हमारा जीवन चला जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है? इंद्रियाणी। भगवान ने कहा भाई इस काम का जो निवास स्थान है ना, इसकी जो मूल जड़ है वो यही है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। आप गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, गलत कहते हैं और तभी आप गलत करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। उसके बाद मना, भगवान ने कहा मन। आप जब इस पर नियंत्रण रखेंगे ना, जब आप सही देखेंगे, सही सुनेंगे,
तो आप सही कहेंगे भी, और जब आप सही देखेंगे और सही सुनेंगे तो आपका जो मन है वो भी सही का ही चिंतन करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई, और जब मन सही का चिंतन करेगा, मन सही का चिंतन करने लग जाएगा तो ये बुद्धि भी सही की ओर ही चलेगी, ये भी सही गलत का निर्णय कर पाएगी। तो बस भगवान कहते फिर आपका जीवन सही की ओर जा पाएगा। तो सबसे पहले इस काम रूपी शत्रु की मूल जड़ क्या है? इंद्रियाणी। आप और हम गलत न देखें, आप और हम गलत न सुने, यहाँ पर तभी आपका मन और हमारा मन सही हो पाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई इसके 3 निवास स्थान हैं, और अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करिए। यहाँ पर आप अपने देखने पे, सुनने पर, खाने पर, हर चीज़ पर भगवान कहते इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेगा, जो पहले ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करेगा वही मन पर नियंत्रण करेगा, और जो मन पर नियंत्रण करेगा वही बुद्धि पर भी नियंत्रण कर पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते यही 3 निवास स्थान है, जो इनको सुधार लेगा वही इस काम रूपी शत्रु को मार पाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कई लोगों को देखते होंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कई लोग जाते हैं और कई लोग तीर्थ स्थल जाते हैं। तो जो लोग, कई लोग तो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं स्नान करने के लिए कि हम गंगा जी, जमुना जी में स्नान कर लेंगे और हम पवित्र हो जाएंगे। कई लोग पिकनिक के लिए ही जाते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो केवल इस भाव से जाते हैं कि हम यहाँ पर संतों का दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो ये कुछ लोग होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पिकनिक के लिए मनाने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं कि हम केवल स्नान कर लेंगे, भगवान कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि कैसी है? उनकी बुद्धि ये काम रूपी शत्रु द्वारा मोहित हुई है। भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि काम रूपी शत्रु द्वारा अगर बुद्धि मोहित होगी और जिनका ज्ञान ढका हुआ होगा, वो एक तीर्थ स्थल को भी केवल इतना समझेंगे कि मैं स्नान करके वापस आ जाऊं। तो वो केवल स्नान का साधन समझते हैं। कुछ लोग तो बस पिकनिक का साधन समझते हैं। पर भगवान कह रहे जिसने इस काम रूपी शत्रु को मार दिया है वो जानता है कि हमें इस तीर्थ स्थल का लाभ कैसे लेना है, कि हमें इन संतों की सेवा करनी है, हमें इन भक्तों, कृष्ण भक्तों की सेवा करनी है और श्री कृष्ण का दर्शन करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अगर इस तरीके की क्रिया करता है कि वो तीर्थ स्थलों पर जाकर भी उनका मर्म नहीं समझता, भगवान कह रहे उसे गधे और बैल के समान ही समझना चाहिए। उसे मनुष्य मत मानिए, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो कैसे कार्यों में लगी हुई है। वो तीर्थ स्थल का भी अपमान कर रहा है, वो तीर्थ स्थल की भी महिमा नहीं जान पा रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं उनको गधे और बैल के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो एकदम गधे और बैल जैसी है। वो देखने में तो मनुष्य लग रहे हैं, उनकी बुद्धि है जो काम रूपी शत्रु ने मोहित कर ली है, उनके ज्ञान को ढक लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये चाहता है कि मेरे जीवन में ज्ञान का उदय हो, जो ये चाहता है कि मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर उसको इन 3 चीज़ों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, इंद्रिय, मन और बुद्धि। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।